शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के षष्ठ खंड के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक में तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस मूल वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। तो इसमें ये चर्चा हो रही है कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस वाक्य का सिद्धांत के अनुसार तात्पर्य है जीव की ब्रह्म रूपता में, ब्रह्मात्म एकत्व बताने में तात्पर्यवान तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत ये वाक्य है। लेकिन शक्ति संबंध से इस वाक्य का वाच्यार्थ प्रतीत हो रहा है सृष्ट कार्य में सृष्टा का प्रवेश। ये तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस वाक्य का वाच्यार्थ प्रतीत हो रहा है। और तात्पर्य अर्थ तो है कि ब्रह्म रूप ही जीव है। तो वाच्यार्थ को बताया जा रहा है अनिर्वचनीय सिद्धांति के अनुसार, और वाच्यार्थ जो प्रवेश है कार्य में सृष्टा का, वह अनिर्वचनीय है यानी कल्पित है, मिथ्या है। और जो सृष्टा है वह
और जीव, इन दोनों के स्वरूप में कोई भेद नहीं है, ये तात्पर्य निकलेगा। इसके लिए पहले प्रवेश के स्वरूप के विषय में चर्चा प्रारंभ कर दी कि सृष्टा का सृष्ट कार्य में जो प्रवेश बताया जा रहा है, वह सृष्टा जो सृष्टा का स्वरूप है उसी रूप से प्रविष्ट हुआ, या सृष्टा का रूपांतर है, उस रूपांतर से अपने द्वारा सृष्ट कार्य में प्रविष्ट हुआ। ये दो विकल्प किए। उसमें से सिद्धांति का कथन है कि सृष्टा ही अपने द्वारा सृष्ट कार्य में सृष्टि रूप से ही प्रविष्ट हुआ है, क्योंकि इस वाक्य में तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत में अक्त्वा प्रत्यांत शब्द का प्रयोग है। सृष्ट्वा, और ये क्त्वा प्रत्यांत शब्द बता रहा है क्त्वा प्रत्यय की सर्जन क्रिया पूर्व में है और प्रवेश क्रिया अनंतर है। तो दो प्रकार की क्रिया हो गई। तो इन दो प्रकार की क्रियाओं में से निश्चित है दोनों का एक कर्ता यदि होगा तो एक पूर्वकालिक होगी और दूसरी उत्तरकालिक होगी। तो पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु से हो जाता है क्त्वा प्रत्यय। जब दो क्रियाओं का कर्ता एक हो, उसमें से पूर्वकालिक क्रिया का वाचक धातु होगा, उससे कृदंत में क्त्वा प्रत्यय होता है, वो होगा। और वही यहाँ पर हुआ है। तो इसका अर्थ निकलेगा कि सर्जन कर्ता ने ही पहले जगत का सर्जन किया और फिर उसमें प्रवेश किया, ये अर्थ निकल रहा है। इसलिए मानना चाहिए कि सृष्टा रूप से ही सृष्ट कार्य में प्रवेश यह वाक्य बता रहा है, ये सिद्धांति ने कहा। इस पर पूर्व पक्षी ने शंका की कि सृष्टा रूप से सृष्टा का ही प्रवेश सृष्ट जगत में मानना अयुक्त है, अनुचित है, गलत है। क्यों गलत है? तो कहा यदि ये क्त्वा प्रत्यय सृष्टा का ही सृष्ट कार्य में प्रवेश तब बता सकता है जब सर्जन क्रिया में पूर्वकालिकत्व और प्रवेश क्रिया में उत्तरकालिकत्व सिद्ध हो जाए। लेकिन इन दोनों क्रियाओं में पौर्वापर्य ही अभी निश्चित नहीं हुआ है, क्योंकि यदि जगत के प्रति कारण मानना है ब्रह्म को, परमात्मा को, जैसे घट के प्रति मिट्टी कारण है ऐसा, तो ये नहीं कि कारण रूपा जो मिट्टी है वह घट बनने के बाद घट में प्रविष्ट होती है। वो तो मिट्टी ही घटात्मना अवस्थित है, का मतलब है घट की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ अभिव्यक्त घट में मिट्टी का प्रवेश है। नहीं तो
घट मिट्टी के बिना भी सिद्ध होना चाहिए ना, यदि बाद में प्रवेश हो रहा तो मिट्टी का घट में प्रवेश और घट की उत्पत्ति, इन दोनों में पौर्वापर्य नहीं है, योगपद्य है। जैसे ऐसे दार्ष्टान्त में घटस्थानीय जगत की उत्पत्ति और मृतिका स्थानीय जो ब्रह्म है उसका जगत में अपने द्वारा सृष्ट कार्य में प्रवेश, इन दोनों में योगपद्य होगा, न कि पौर्वापर्य। तो जब जगत सर्जन क्रिया में प्रवेश क्रिया का पूर्वकालिकत्व ही सिद्ध नहीं हुआ और प्रवेश क्रिया में सर्जन क्रिया का उत्तरकालीनत्व ही सिद्ध नहीं हुआ, तो त्वा प्रत्यय को निर्णायक नहीं माना जा सकता। वो तो होता है पूर्वकालिकत्व क्रिया में निर्धारित हो तब पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु से त्वा प्रत्यय होता है। तो अभी तो जगत सर्जन क्रिया में पूर्वकालिकत्व का ही निर्धारण नहीं हुआ, प्रवेश क्रिया का योगपद्य सिद्ध हो रहा है सर्जन क्रिया में। इसलिए इन दो क्रियाओं में एक कर्तृकत्व भी नहीं माना जा सकता कि जो सृष्टा है वो सृष्टा रूप से ही प्रविष्ट हुआ। ये तब माना जाता जब त्वा प्रत्यय साधु माना जाता, और त्वा प्रत्यय की साधुता के लिए जरूरी है सर्जन क्रिया में पूर्वकालिकत्व सिद्ध होना। ये संभव नहीं हो रहा है, इसलिए सृष्टा रूप से ही कारण ने जगत में प्रवेश किया, ये कहना नहीं बनेगा, ये कहना अनुचित है। ये पूर्व पक्ष का कथन हुआ। पूर्व पक्ष के इस प्रकार के मत को सुनकर के सिद्धांत एकदेशी अपना विचार लेकर के सामने आए। यहाँ दो तीन सिद्धांत एकदेशी आएंगे। अभी प्रथम सिद्धांत एकदेशी आ रहे हैं, बाद में सिद्धांती आएंगे 13 नंबर पृष्ठ पर। उससे पहले 3 सिद्धांत एकदेशी आएंगे। तो ये प्रथम सिद्धांत एकदेशी जो यथा घटे इत्यादि हैं, ये कहते हैं कि सृष्टा रूप से कारण रूप से प्रवेश नहीं बन पा रहा है तो कारण का रूपांतर से प्रवेश माना जाए। ये सिद्धांत एकदेशी कहेंगे। और जगत ब्रह्म का परिणाम है, जगत परिणाम है, ब्रह्म का परिणामात्मक कार्य है, ऐसा मानने वाले सिद्धांत एकदेशी वे कहेंगे कि जैसे घट में घट की उत्पत्ति के समय ही मृदात्मना मृद विद्यमान है, इसलिए उसका अनुप्रवेश मृदात्मना नहीं बन पाएगा। लेकिन मृद का एक दूसरा भी स्वरूप है मिट्टी का, चूर्णात्मक स्वरूप। वह तो घट निष्पन्न होने के बाद जो चूर्णात्मक मिट्टी का स्वरूप विशेष है उसका प्रवेश बन जाएगा घट उत्पत्ति के बाद। ऐसे यहाँ पर जगत उत्पत्ति के बाद
जगत सृष्टा के रूप में ही जगत में प्रवेश नहीं, अपितु जगत सृष्टा के रूपांतर से जगत सृष्टा का प्रवेश माना जाएगा। जैसे चूर्णात्मना मिट्टी का प्रवेश घट उत्पन्न होने के बाद घट में माना जा रहा है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष आया। क्या नाम, सिद्धांत एकदेशी ने यथा से लेकर के यहाँ तक कहा अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इति। यहाँ तक सिद्धांत एकदेशी के मत का अनुवाद किया है पूर्व पक्षी ने। और नैवम युक्तम, यहाँ से पूर्व पक्षी अनुदित सिद्धांत एकदेशी के मत का निराकरण करते हैं। कहते हैं ऐसा मानना भी उचित नहीं है। एवं का अर्थ है सृष्टा का रूपांतर से सृष्ट कार्य में प्रवेश, ये एवं शब्द का अर्थ लेना। इस प्रकार का प्रवेश मानना भी उचित नहीं है। क्यों? तो कहते हैं मिट्टी तो सावयव होने से अनेक है, अनेक होने से और सावयव होने से इस प्रकार का प्रवेश बन सकता है रूपांतर से। लेकिन सृष्टा जो ब्रह्म है वह तो एक है, उसके अनेक रूप नहीं है, और वह निरवयव भी है। इसके लिए कहा कि मिट्टी के तरह मिट्टी को दृष्टांत बना करके ब्रह्म का प्रवेश सिद्धांत एकदेशी नहीं बता सकते। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य है, दृष्टांत में अनेकत्व, दार्ष्टान्त में एकत्व, दृष्टांत में सावयवत्व, दार्ष्टान्त में निरवयवत्व। ये चर्चा हम लोग यहाँ तक के ग्रंथ से कर चुके हैं कि न तो आत्मनः एकत्वे सति निरवयवत्वात् अप्रविष्ट देशा भावाच्च प्रवेशः उपपद्यते। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अब कथम तर्हि प्रवेश स्यात्, ये फिर पूर्व पक्षी से सिद्धांत एकदेशी पूछते हैं। इसका अवतरण है टीका में कथम तर्हि, इस वाक्य का, उसे देखिए। स्रष्टुः अन्यस्य वा प्रवेशो न संभवति इति चेत कथम तर्हि प्रवेशो वाच्य इति सिद्धांत एकदेशी आह कथम इति। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि सृष्टा का सृष्टा के रूप में या जीवात्मना प्रवेश संभव नहीं है अन्य रूप से भी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांत एकदेशी कहते हैं फिर तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्यत, ये श्रुति प्रवेश तो बता रही है, वह प्रवेश किस प्रकार का होगा। कथम तर्हि प्रवेश इति वाच्यम, जिस प्रकार का प्रवेश है वो प्रकार बताना पड़ेगा ना। ये पूर्व पक्षी से सिद्धांति का प्रश्न है, सिद्धांत एकदेशी का प्रश्न है। इसलिए कहते हैं इति सिद्धांति एकदेशी आह कथम तर्हि प्रवेश स्यात्। सृष्टा का सृष्टा रूप से भी प्रवेश नहीं, रूपांतर से भी प्रवेश नहीं सृष्ट कार्य में, तो कैसा प्रवेश है फिर, इस वाक्य के द्वारा बताया गया। और सिद्धांत एकदेशी ही कह रहे हैं कि युक्तश्च प्रवेश। तो यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि यदि प्रवेश बन नहीं पा रहा है सृष्टा रूप से भी और अन्य रूप से भी, तो प्रवेश को मानो ही मत। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो इसका भी निराकरण करते हुए सिद्धांत एकदेशी कहेंगे कि युक्तश्च इत्यादि। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार
कि नास्तेव इति न वक्तव्यम, यानी प्रवेशो नास्तेव, न तो सृष्टा रूप से न तो रूपांतर से सृष्ट जगत में प्रवेश सृष्टा का है, ऐसा यदि कहेंगे पूर्व पक्षी तो सिद्धांत एक दिशा कहते हैं ये अनुचित है। युक्तश्च प्रवेश, यानी सृष्ट कार्य में प्रवेश मानना तो उचित है। क्यों? तो कहते हैं श्रुतत्वात् तदेव अनुप्राविशद इति, तो तदेव अनुप्राविशद इस वचन से प्रवेश सुना जा रहा है, श्रुति प्रतिपादित है, स्रोत है। अभी सिद्धांत एक देशी का ही मत चल रहा है सावयव इत्यादि से। इसका भी अवतरण है टीका में कि स एव आह गतिम, तो स एव यानी सिद्धांति एक देशी ही, स एव का अर्थ निकलेगा। तो सिद्धांति एक देशी ही गतिम आह, तो प्रवेश की उपपत्ति बताते हैं, सिद्धि बताते हैं। सावयवम एव अस्तु तर्हि, और सावयवत्वात् मुखे हस्त प्रवेशवत नाम रूप कार्ये जीवात्मना अनुप्रवेशो युक्त एव इति चेत। यहाँ तक सिद्धांति एक देशी का मत है कि सावयवम एव अस्तु तर्हि का अर्थ है यदि ब्रह्म निरवय होने के कारण घट में मिट्टी का चूर्णात्मना प्रवेश के तरह सृष्ट जगत में ब्रह्म का प्रवेश नहीं बन पा रहा निरवय होने से, तो ब्रह्म को जिससे प्रवेश उपपन्न हो श्रुति प्रतिपादित ऐसा मान लो, तो ब्रह्म को सावयव मानने पर तो प्रवेश उपपन्न हो जाएगा मिट्टी के तरह। तो मान लो कि सावयवम एव ब्रह्म अस्तु, तर्हि का अर्थ है प्रवेश अनुपपत्तौ सत्याम। यदि निरवय मानने से प्रवेश सिद्ध नहीं हो रहा है तो ब्रह्म को सावयव मान लो। और सावयवत्वात्, तो ब्रह्म सावयव होने से कैसे क्या होगा? तो कहते हैं मुखे हस्त प्रवेशवत, ये दृष्टांत है। तो जैसे शरीर के अवयव हैं मुख, हाथ, पाँव, सिर आदि, तो मुख में कहीं दांत में या कहीं कुछ चिपक गया हो तो निकालने के लिए वो करते हैं ना, हाथ डालते हैं, अंगुली डालते हैं। तो हस्त प्रवेश जैसे मुख में हुआ, ऐसे यानी मुख भी कार्य विशेष है, हाथ भी कार्य विशेष है। कार्य विशेष का अन्य कार्य में प्रवेश देखा गया, यह अनुभव में आ रहा है, उसे दृष्टांत बना करके। ऐसे मिट्टी का कार्य विशेष है एक चूर्णावस्था और एक घट अवस्था। तो चूर्ण रूप जो मिट्टी के अवयव विशेष हैं उनका प्रवेश हो जाएगा घट रूपी अवयव विशेष में, कार्य विशेष में। तो मुख में हस्त प्रवेश के तरह घट में चूर्णात्मना मृत प्रवेश के तरह माना जाए सावयव ब्रह्म का एक अवयव विशेष है जीव। जैसे शरीर का अवयव विशेष हुआ हाथ,
दूसरा अवयव विशेष हुआ मुख, उस अवयव विशेष मुख में हस्त रूपी अवयव विशेष का प्रवेश, ऐसे हस्तस्थानीय प्रविष्ट होने वाले हस्तस्थानीय जीव रूप अवयव विशेष का बाकी नाम रूपात्मक जो संघात है उसमें प्रवेश हो जाएगा। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस श्रुत अर्थ की उपपत्ति होगी। श्रुत अर्थ है कार्य में प्रवेश, और उसमें जो है अनुग्राहक बन जाएगी अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि श्रुत्यंतर। इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस वाक्य में इमा तीसरो देवता शब्द से लेना है कार्य विशेष को, सूक्ष्म भूतत्रय को, और उसमें जीवात्मना ये हुआ दूसरा एक कार्य विशेष ब्रह्म का ही, उस रूप से प्रवेश ब्रह्म का हो रहा है ना, तो ये श्रुति भी इसमें अनुग्राहक होगी, इस श्रुति का भी समर्थन प्राप्त रहेगा। ऐसा सिद्धांत एकदेशी कहते हैं कि सावयवम एव अस्तु तर्हि ब्रह्म सावयवत्वात् मुखे हस्त प्रवेशवत नाम रूप कार्ये जीवात्मना अनुप्रवेशो युक्त एव इति चेत। यहाँ तक ये सिद्धांत एकदेशी ने पूर्व पक्षी के प्रति शंका की। इसका निराकरण सिद्धांत एकदेशी की शंका का करेंगे पूर्व पक्षी ही, न अशून्यत्वात् इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है पूर्ववादी दूषयति ना शून्यत्वादिति। तो जो पूर्ववादी हैं यानी पूर्व पक्षी हैं, वे दूषयति, वे सिद्धांत एकदेशी के मत में दोष दिखाते हैं, और सदोष जो मत होता है वो निराकर्तव्य होता है। इस प्रकार दोषवान सिद्धांत एकदेशी के मत को दिखा करके निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षी। तो भाष्य में है न अशून्यत्वात्, यानी मुख में हस्त प्रवेश को दृष्टांत बना करके जीव रूप से सृष्ट जगत में ब्रह्म का प्रवेश नहीं बताया जा सकता। ये न का अर्थ निकलेगा। जो पूर्व पक्षी ने कहा ब्रह्म सावयव होने से ब्रह्म का प्रवेश उचित है करके, उसके साथ ये न जुड़ेगा, तो अर्थ निकलेगा ब्रह्म का कार्य में प्रवेश जीवात्मना मानना उचित नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। सिद्धांत एकदेशी कह रहे थे कि उचित है, इन्होंने खाली न जोड़ दिया, कहा उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कहते अशून्यत्वात्। तो अशून्यत्वात् का अर्थ है कि ऐसा कोई कार्य विशेष है नहीं जिसमें कारण का अस्तित्व न हो। शून्य का तो अर्थ है अभाव। किसका अभाव? कारण का अभाव, ब्रह्म का अभाव, आत्मा का अभाव। तो आत्मा भाव से युक्त कोई भी कार्य न होने से, आत्मयुक्त ही सब कार्य होने से, कारण है ना आत्मा, तो कारण में कार्य में कारण का तो अन्वय रहता ही है ना। अन्वय कहते भाव को,
व्यतिरेक कहते हैं अभाव को। तो कार्य में कोई ऐसा कार्य विशेष है क्या जिसमें उपादान का अन्वय न हो? ऐसा नहीं होता। कार्य का तो कारण में कहीं अन्वय नहीं भी होता है प्रलय दशा में। स्थिति दशा में मात्र कार्य कारण के साथ अन्वित रहता है, लेकिन कारण तो तीनों दशा में है, उत्पत्ति दशा में भी, स्थिति दशा में भी और प्रलय दशा में भी। प्रलय दशा में कारण का तो अन्वय है, लेकिन कार्य का व्यतिरेक है, अभाव है। लेकिन कारण का कहीं पर भी अभाव किसी भी दशा में नहीं होता। तो ये सूत्र रूप से कहा गया कि न अशून्यत्वात्। इसी का विवरण है, स्पष्टीकरण है अशून्यत्वात् का। नहीं कार्यात्मना परिणतस्य नाम रूप कार्य देश व्यतिरेकेण आत्मशून्यः प्रदेशो अस्ति यम प्रविशेत जीवात्मना। तो कार्यात्मना परिणतस्य, सिद्धांती एकदेशी के अनुसार ब्रह्म तो परिणामी है ना, और वह कार्य रूप से परिणत हुआ। तो कार्य रूप से परिणत हुआ जो ब्रह्म, वह नाम रूप कार्य देश व्यतिरेकेन आत्मशून्य प्रदेशो नास्ति। न का अन्वय शुरू में जो न है ना, अस्ति के साथ है। तो नाम रूप आत्मक जो कार्य है, और देश शब्द का अर्थ है प्रदेश, प्रदेश का अर्थ है अवयव। इसलिए नाम रूप कार्य देश यानी कार्यात्मक जो अवयव है, उससे व्यतिरेकेन, उससे अतिरिक्त आत्मशून्य प्रदेश यानी अवयव होगा ही नहीं। जितना भी कार्य विशेष है यानी अवयव रूप कार्य है, वो सब का सब ब्रह्म का ही परिणाम है। ब्रह्म सावयव है ना, सिद्धांत एकदेशी के अनुसार। उन्हीं के अनुसार ये समाधान किया जा रहा है, अयुक्तता दिखाई जा रही है। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म समस्त कार्य के रूप में परिणत हुआ। तो कार्य में ऐसा कोई भी कार्य विशेष है नहीं जो आत्मशून्य हो। का मतलब आत्मा रूपी परिणामी से रहित हो। परिणामी से रहित नहीं होता, परिणामी के साथ अन्वित ही होता है। परिणाम में परिणामी अन्वित रहता है ना। तो ऐसा कोई प्रदेश यानी अवयव है ही नहीं। तो जहाँ तो यम प्रविशेत, तो जिस स्थान विशेष में जीव रूप से ये जो सृष्टा प्रविष्ट हो जाए, तो जिसमें प्रवेश होना है कार्यक्रम संघातों में, वे कार्यक्रम संघात भी तो आत्मा के ही परिणाम होने से, तो कार्यक्रम संघात रूपी परिणाम में उनका परिणामी उपादान जो आत्मा है वो अन्वित ही रहेगा ना। तो पहले से ही वहाँ है तो उसमें क्या प्रवेश होगा। हाथ तो मुख में नहीं है,
इसलिए उसमें प्रवेश हाथ का हो सकता है। तो ऐसा कोई न कोई कार्य विशेष दिखाना पड़ेगा जहाँ पर आत्मा नहीं है, तब उसका जीव रूप से प्रवेश वहाँ पर माना जाएगा। मुख में जो प्रवेश हो रहा है हाथ का, वहाँ हस्त का प्रवेश होने से पहले प्रविष्ट होने वाला जो हस्त है वह उसका अभाव है, हस्त शून्य देश है वो मुख। ऐसे आत्मशून्य देश यानी अवयव विशेष बताना पड़ेगा, कार्य विशेष, जिसमें जीवात्मना फिर आत्मा का प्रवेश दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जिसमें यम जीवात्मना प्रविशेत। ये कहते हैं थोड़ी टीका है, टीका को देखो कि कार्यात्मना परिणतस्य ब्रह्मणो नाम रूपात्मकम कार्यम एव देश, देश यानी अवयव। तो कार्य रूप से परिणत हुआ जो ब्रह्म, उनका अवयव क्या होगा? नाम रूपात्मक कार्य ही अवयव होगा। तो तद व्यतिरेकेण नहीं अन्य प्रदेशो अस्ति। तो तद व्यतिरेकेण यानी नाम रूपात्मक जो कार्य है, उस कार्य से अलग कोई दूसरा ब्रह्म को यानी ब्रह्म जिस कार्य रूप से परिणत नहीं हुआ, ऐसा कार्य विशेष है ही नहीं। जितना भी कार्य वर्ग है वो ब्रह्म का ही परिणाम है ना। इसलिए ये कहते हैं कि तद व्यतिरेकेन यानी ब्रह्म व्यतिरेकेन नहीं अन्य प्रदेशो अस्ति, जहाँ पर ब्रह्म रूपी परिणामी कारण का अन्वय नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश यानी कार्य विशेष दूसरा है ही नहीं। जैसे हस्त प्रविष्ट होने वाले हस्त के अभाव से युक्त मुख रूपी प्रदेश है, अवयव है, कार्य है, ऐसा आत्मा के अभाव से युक्त कोई कार्य विशेष हो तब तो उसमें प्रवेश होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया है कि कार्यात्मना परिणतस्य ब्रह्मणो नाम रूपात्मकम कार्यम एव देशः। तो कार्य ही देश यानी अवयव है, भाग है वो। और तद व्यतिरेकेन ब्रह्म व्यतिरेकेन नहीं अन्य प्रदेशो अस्ति। तो जहाँ ब्रह्म नहीं है, ऐसा कोई अवयव विशेष यानी कार्य विशेष नहीं है जिसमें फिर जीव रूप से ब्रह्म का प्रवेश माना जाए। यत् कारणम एव कार्याकार्येण परिणतम तत्प्रति कार्य विशेषो जीवात्मा प्रवेक्ष्यति इति न शंकनीयम इत्याह कारणम एव इति चेत। तो ये जो कारणम एव चेत प्रविशेत, इसकी इस अवतरण टीका है कि कारणम एव कार्याकार्येण यत् परिणतम। तो कार्य रूप से परिणत हुआ जो कारण है, तत्प्रति कार्य विशेषो जीवात्मा, और उस कार्य विशेष से परिणत हुए कारण के प्रति कार्य विशेष जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का प्रवेश होगा।
इस प्रकार की शंका भी नहीं की जा सकती। यानी यदि कार्य में कारण का प्रवेश नहीं बन पा रहा है तो ऐसा मान लो कि कारण में कार्य का प्रवेश, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत में जो तत्शब्द है, तदेव अनुप्राविशत, यहाँ पर जो तदेव में तत्शब्द है वह कारण का परामर्शक होगा और प्रविषेध क्रिया का कर्ता माना जाएगा कार्य को, जीवात्मा को। तो जीवात्मा रूपी जो कार्य विशेष वह इस जगत को बनाने वाले कारण में प्रविष्ट हुआ। तदेव का मतलब है कारणम एव, जीव रूप कार्य विशेष जो है वह प्रविष्ट हुआ कारण में। ऐसा मान करके उस प्रवेश की, श्रुत प्रवेश की उपपत्ति की जाए, सिद्धि की जाए। इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो पूर्व पक्षी कहते ये शंका करना उचित नहीं है। शंका कौन करेगा? सिद्धांती एकदेशी। तो सिद्धांती एकदेशी की शंका का निराकरण करते हुए पूर्व पक्षी ने कहा कि इति न च शंकनीय, इति न शंकनीयम, ये शंका भी करना उचित नहीं है। तो ये शंका समझ में आई ना कि कार्य में कारण का प्रवेश यदि उपपन्न नहीं हो रहा है तो कार्य का, और कार्य में भी समस्त कार्य का नहीं, कार्य विशेष जो जीव उसका कारण में प्रवेश माना जाए, कारण ब्रह्म में प्रवेश माना जाए। ये श्रुति कारण ब्रह्म में जीव रूपी कार्य का प्रवेश बता रही है। इस प्रकार की शंका सिद्धांती एक देशी को नहीं करनी चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। ऐसे ये कारण में कार्य का प्रवेश मानते हैं, जीव का ब्रह्म में प्रवेश, तो क्या आपत्ति आती है? तो आपत्ति आती है जीव भाव के त्याग का प्रसंग आएगा। यही बता रहे आगे कि कारणम एव चेत, भाष्य में प्रविशेत जीवात्मत्वं जह्यात्, यथा घटो मृत प्रवेशे घटत्वं जहाति। तो कारणम एव चेत प्रविशेत, तो जीवात्मा रूपी कार्य विशेष अपने कारण ब्रह्म में ही प्रविष्ट हुआ, ऐसा तदेव अनुप्राविशत यह श्रुति बता रही है। ऐसा यदि सिद्धांत एक देशी कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी कहते हैं इस पक्ष में ये दोष आएगा, जीवात्मत्वं जह्यात्। तो प्रविष्ट होने वाला जो जीव है उसे अपना जीव भाव छोड़ना पड़ेगा। जीवात्मत्व है जीव भाव, जीव भाव छोड़ करके ही ब्रह्म भाव में प्रविष्ट हो सकता है। नदी जैसे अपने नाम रूप को छोड़ करके ही सागर में मिल सकती है, समुद्र में मिल सकती है, प्रविष्ट हो सकती है। अपने नाम रूप को बनाए रख करके नदी का प्रवेश सागर में जैसे नहीं हो सकता, ऐसे कारण में प्रवेश होगा यदि जीव का, तो जीव को अपना जो जीव भाव है वो त्यागना पड़ेगा। इसे उदाहरण के द्वारा बताया जा रहा है कि यथा घटो मृत प्रवेशे घटत्वं जहाति। तो जब घट का मिट्टी में प्रवेश होता है, घट का कारण भूता जो मिट्टी, उसमें घट का प्रवेश होगा कब? घट फूटेगा तब।
तो घट के नाश काल में घट कहाँ जाता है? वो अपने कारणभूत मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो अपने कारण में, उपादान कारण में कार्य का विलय ही माना जाता है, उपादान कारण में कार्य का प्रवेश। तो जब विलय होता है किसी का तो उसका अपना नाम रूप नहीं रहता। उस समय फिर घट का घटाकार रूप, घटाकारात्मक रूप और घट ये नाम नहीं रहेगा। मृतिका ये नाम आएगा और मृतिका का जो आकार होता है वो आकार आएगा, वो रूप कहलाएगा। तो जैसे घड़ा मिट्टी में प्रविष्ट होने पर अपने घड़ेपने को छोड़ देता है, घटत्वम जहाति, ऐसे जीव को भी कारणभूत ब्रह्म में यदि प्रविष्ट होना है तो फिर उसे जीव भाव को छोड़ना पड़ेगा। और तदेव अनुप्राविशत इति च श्रुतेर न कारण अनुप्रवेशो युक्त। और तदेव अनुप्राविशत ये जो श्रुति है, इस वाक्य का पहले अवतरण देखिए टीका में। कार्य विशेषस्य प्रवेशम अंगीकृत्य दूषणम उक्तम स न संभवति श्रुति विरोधात इत्याह तदेव इति। पहले कार्य विशेष यानी जीव का कारण ब्रह्म में प्रवेश को स्वीकार करके होने वाला जो दोष है जीव भाव के त्याग का प्रसंग, ये बताया गया। अब ये कह रहे हैं कि स न संभवति, यानी कारण में कार्य का प्रवेश, ये अर्थ यहाँ पर संभव भी नहीं होगा। कारण में कार्य का प्रवेश यहाँ श्रुति नहीं बता रही है, वाक्यार्थ नहीं है ये। ऐसा क्यों कहते? श्रुति विरोधात। श्रुति तो तदेव अनुप्राविशत, इसमें जो तत् ये सर्वनाम है वह सृष्ट कार्य का परामर्शक है, इस अभिप्राय से उस वाक्य में रखी हुई है तत् इस सर्वनाम को। इसलिए कारण का परामर्शक वो नहीं होगा, कार्य का परामर्शक होगा। तो तदेव का अर्थ निकलेगा कार्यम एव अनुप्राविशत, तो प्रविष्ट हुआ, तो फिर प्रवेश करता होगा सृष्टा, और प्रवेश क्रिया का कर्म बनेगा कार्य, तत्शब्द से ग्राह्य। इसे कह रहे हैं कि तदेव अनुप्राविशत इति च श्रुतेर न कारण अनुप्रवेशो युक्त। कारण में कार्य का अनुप्रवेश इस श्रुति का अर्थ मानना भी उचित नहीं है, अपितु कार्य में कारण का अनुप्रवेश यह श्रुति अर्थ है। ये पूर्व पक्षी ने कहा, यानी सिद्धांती एकदेशी का जो मत था उसका निराकरण पूर्व पक्षी ने करके अपना मत जो था उसे बनाए रखा। वो क्या मत था पूर्व पक्षी का? कि सृष्ट कार्य, क्या नाम, ये सर्जन क्रिया और अनुप्रवेश क्रिया में पौर्वापर्य की अनुपपत्ति होने के कारण यहाँ प्रवेश का कर्ता एक नहीं बताया जा सकता, ये पूर्व पक्षी कह रहे थे। क्योंकि पौर्वापर्य सिद्ध हो तब जा कर के पूर्वकालिक क्रिया का वाचक धातु से त्वा प्रत्यय होगा और वो एक कर्तृकत्व को बताएगा। इसलिए जो सृष्टा है
वही अनुप्रवेश क्रिया का कर्ता है, ये नहीं मान सकते। ये पूर्व पक्षी का कथन था। सृष्टि रूप से, सृष्टा के रूप से ही सृष्टा का प्रवेश, ये नहीं बन पाया। और इसलिए सिद्धांति एक देशी ने कहा कि जीव रूप से प्रवेश मान लो, तो कहते वो भी ठीक हो नहीं सकता। तो फिर अब दूसरे सिद्धांति एक देशी विशेष आ रहे हैं, फिर तीसरे आएंगे दूसरे का खंडन करने के बाद, फिर तीसरे आएंगे, तीसरे का भी खंडन होगा, और फिर पूर्व पक्ष का अपना उपसंहार होगा। जो पूर्व पक्ष का मत इधर ननु से बताया गया है, वहाँ तक मृदो घटे प्रवेशो अस्ति, यहाँ तक के वाक्य के द्वारा वो पूर्व पक्ष के मत का उपक्रम था ननु से। आगे उपसंहार आएगा। फिर मुख्य जो सिद्धांती है, तीन सिद्धांती एक देशी का तो निराकरण पूर्व पक्षी ही करेंगे, फिर पूर्व पक्ष का उपसंहार होगा, फिर उपक्रांत तथा उपसंहृत पूर्व पक्ष का निराकरण सिद्धांती करेंगे। ये चलेगा 13 नंबर से। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद वदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।